एवरीवन, एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 13 राज्यों में गवर्नरों की नियुक्ति की। ये सारे के सारे गवर्नर हैं, ये कहीं ना कहीं से ट्रांसफ़र होकर के हैं। कुछ जो हैं वो आपके नए गवर्नर भी हैं। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं, कौन कौन से नए गवर्नर जो हैं किस राज्य के बनाए गए हैं। जिसमें सबसे अगर पहले हम बात करें, जिनमें से लद्दाख के गवर्नर थे राधाकृष्ण माथुर साहब। ठीक है, हम लोग जानते हैं राधाकृष्ण माथुर साहब जो थे ये लद्दाख के गवर्नर थे, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और इन्होंने भी रिज़ाइन दे दिया। उसके बाद में भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के गवर्नर थे, इन्होंने भी रिज़ाइन दिया। अब नए गवर्नर जो बनाए गए हैं महाराष्ट्र के, वो बनाए गए हैं रमेश बैस साहब। ठीक है, ये महाराष्ट्र के नए गवर्नर बने हैं। बी.डी. मिश्रा साहब जो अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर थे, अब ये लद्दाख के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए। तो 2 नियुक्ति हो गई भाई। आपका पहले महाराष्ट्र के गवर्नर बन गए। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन बन गए नए? जिनका नाम है, हमने बताया आपको, रमेश बैस साहब। दूसरे आपके लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बन गए? बी.डी. मिश्रा साहब। ठीक है, याद रखना है। और तीसरा नाम है आपका केवल त्रिविक्रम परनाइक। ये आपके बने हैं अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर। ठीक है, ये कहाँ के बने हैं? अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर बने हैं, याद रखना है। फिर आपका नाम आता है, आंध्र प्रदेश के गवर्नर थे विश्वभूषण हरिचंदन साहब। अब ये छत्तीसगढ़ के गवर्नर बन गए। ठीक है, याद रहेगा। और जस्टिस जो जिनका नाम है अब्दुल नज़ीर, ये आंध्र प्रदेश के नए गवर्नर बन गए। अब्दुल नज़ीर साहब जस्टिस, ये आंध्र प्रदेश के नए गवर्नर बन गए। और छत्तीसगढ़ के कौन बन गए अब? जो आंध्र प्रदेश के थे, यानी कि विश्वभूषण हरिचंदन साहब। ठीक है, उसके बाद में अगर हम लोग बात करें अनुसुईया उइके की बात करेंगे, ये मणिपुर की गवर्नर बन गई। ठीक है, और मणिपुर के गवर्नर